नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे अनुवाद का अर्थ व परिभाषा। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो अनुवाद एक स्वतंत्र विषय और महत्वपूर्ण विधा के रूप में न केवल अपना विशेष स्थान बना चुका है, बल्कि उसका व्यवस्थित ढंग से विकास भी निरंतर हो रहा है। और ये विकास केवल साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य संदर्भों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम जानें तो अनुवाद केवल क्षेत्र विशेष तक सीमित ना रहकर इसका क्षेत्र क्या है, विस्तृत है, जिससे विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों, धर्मों और एवं सामाजिक स्तरों से देश विदेश में संवाद स्थापित हो पाता है। और वो किसके कारण हो पाता है? अनुवाद के कारण ही ऐसा संभव है। अब अगर इसके अर्थ की बात करें तो अनुवाद शब्द संस्कृत की वद धातु में अनु उपसर्ग तथा ज्ञम प्रत्यय लगाने से बना है। अन का अर्थ है पीछे और वाद का अर्थ क्या है? कथन। अतः अनुवाद का अर्थ क्या हुआ? उस कथन को कहा जाता है जो किसी पूर्व कथन का अनुसरण करके कहा गया हो या फिर लिखा गया हो। यानी पहले जो कथन है उसी का अनुसरण करके जिसको जो कहा जाता है या जो लिखा जाता है वो क्या है? अनुवाद है। अंग्रेजी में अनुवाद के समतुल्य ट्रांसलेशन शब्द है, जो अंग्रेजी के ट्रांसलेट शब्द का संज्ञा रूप है। ट्रांसलेट शब्द की व्युत्पत्ति अगर हम देखें तो लैटिन शब्द ट्रांसलेटम से हुई है, जो ट्रांस और लेटम से मिलकर बना है। यहाँ पर ट्रांस का अर्थ है अक्रॉस या उस पार, तथा लेटम का अर्थ है टू कैरी यानी ले जाना। एक भाषा के कथ्य को दूसरी भाषा के कथ्य में ले जाना या प्रस्तुत करना ही ट्रांसलेशन या अनुवाद कहलाता है। तो यहाँ पर जो संस्कृत के आधार पर अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति है या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के समतुल्य इसको माना जाता है, दोनों ही बातें आपको यहाँ पर बतानी है। उसके बाद बात करते हैं इसकी परिभाषा पर। सबसे पहले जो पाश्चात्य विचारक हुए हैं उनकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है पीटर न्यूमार्क का। अनुवाद में एक भाषा के संदेश को दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में जो संदेश दिया जाता है, जो बदलाव किया जाता है, वो क्या है? अनुवाद है। कैटफर्ड क्या कहते हैं कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रस्थापित करना ही क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अनुवाद वह क्रिया अथवा प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में रूपांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर दो भाषाओं की बात चल रही है। यहाँ पर जो एक भाषा है वो कौन सी है? यानी पहली भाषा स्रोत भाषा है और दूसरी भाषा लक्ष्य भाषा है। इस भाषा से दूसरी भाषा में जो लिखा जाता है, मान लीजिए स्रोत भाषा यहाँ पर अंग्रेजी है, हमें अंग्रेजी की किसी नाट्य रचना का अनुवाद हिंदी में करना है, तो यहाँ पर अंग्रेजी क्या है? स्रोत भाषा है और हिंदी क्या है? लक्ष्य भाषा है। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में जब किसी भाव का या किसी पाठ्य सामग्री का परिवर्तन कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो अनुवाद कहलाता है। भारतीय विद्वानों की परिभाषा की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम यहाँ पर हम लेंगे वात्स्यायन भाष्य के अनुसार। ये क्या कहते हैं कि पहले जो बात कही गई है उसे सो उद्देश्यपूर्ण ढंग से पुनः कहना ही क्या है? अनुवाद है। यानी एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से उस बात को दोबारा से कहना क्या है? अनुवाद है। अर्थात किसी एक भाषा की पाठ्य सामग्री को किसी दूसरी भाषा में उसी रूप में रूपांतरित करना क्या है? अनुवाद। देखिए, यहाँ उसी रूप का मतलब है कि जो पहली भाषा में जिस उद्देश्य को लेकर वो सामग्री लिखी गई है, वो उद्देश्य यहाँ पर खंडित नहीं होना चाहिए, वो भाव यहाँ पर खंडित नहीं होना चाहिए। केवल भाषा बदलेगी, बाकी सभी तथ्य कथानक जो है उसका वो वैसे का वैसा ही रहेगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं कि भाषा ध्वन्यात्मक प्रति की व्यवस्था है और अनुवाद इन्हीं प्रति का प्रतिस्थापन, अर्थात एक भाषा के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम या समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग है।
यानी दूसरी भाषा के जिन शब्दों का हम प्रयोग करें वो पहली भाषा के शब्दों के सबसे निकट हो या उनके समान हो और सहज हों, आसानी से समझ में आने वाले प्रतीक हों जिनका प्रयोग अनुवाद के लिए किया जाए। इसके बाद अगर देखें डॉक्टर पूरनचंद टंडन ये क्या कहते हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रस्तुतिकरण की प्रणाली क्या कहलाती है? अनुवाद कहलाती है। ये ऐसी काव्य कला है जिसमें एक भिन्न पृष्ठभूमि वाले पाठक के लिए किसी रचना का किसी और भाषा में भाषांतरण होता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवाद कहलाती है। भाषांतरण करना अनुवाद है, यहाँ पर होता है या करना अनुवाद है। उसके बाद है डॉक्टर सुरेश सिंहल, ये क्या कहते हैं कि एक भाषा में व्यक्त विचारों अथवा भाव को यथासंभव जहाँ तक हो सके समतुल्य एवं सहज अभिव्यक्ति के द्वारा कथ्य और शैली के स्तर पर दूसरी भाषा में पुनः सृजित एवं संप्रेषित करना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। तो यहाँ पर कथ्य और शैली के स्तर पर, यानी जो कथ्य है, जो कथानक है, जो कहना है, और जो उसकी शैली लिखने का तरीका है, उसके स्तर पर दूसरी भाषा में दोबारा से लिखना ही क्या कहलाता है? संप्रेषित करना, यानी पाठकों तक पहुंचाना या दर्शकों तक पहुंचाना ही क्या है? अनुवाद है। तो ये अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषा है, पाश्चात्य विचारकों की परिभाषा और भारतीय विद्वानों की परिभाषा। जल्द ही हम आगे अनुवाद के जो अन्य प्रश्न हैं वो भी हम जल्दी करेंगे। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।